दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लग गया अपर सर्किट। और ये तेजी जो बनी इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि रिलायंस पावर ने अपनी एक और कंपनी जो अपनी शासन पावर कंपनी है, सब्सिडीज कंपनी, उसका सारा कर्ज था उसको ख़त्म कर दिया है, उसको चुका दिया है। एक के बाद एक सारी कंपनियों को पूरी तरह से डेट फ्री किया जा रहा है। रिलायंस पावर ऑलरेडी पहले से डेट फ्री हो चुकी है। अब आप देख ही सकते हो कि अनिल अंबानी बहुत तेज़ी से अपने सारे के सारे जितने प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल रहे हैं और आने वाले समय के लिए एक कमर कस चुके हैं किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना है। और ऐसे में क्या रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है, क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो देख सकते हो कि ही लगभग हल्की सी पॉजिटिव हुई 42.89 पर। क्लोजिंग कल की 42.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 42.60 का लो भी बनाए, यानी कल के लेवल तक टच किया, पर वहाँ से इसने जो दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार रही। एक तरफा तेजी बनी और 44.73 पर 5% का अपर सर्किट लग गया, तो काफ़ी बेहतर किया इसने। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा, अपर सर्किट के बावजूद भी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की जिसकी वजह से ये सर्किट लगाए। तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले देखें तो 1 करोड़ का काम था और उसमें भी पूरा डिलीवरी बेस काम ही हुआ है। और यहाँ पे कल की बात करें तो कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता है, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, यानी रोज़ के मुकाबले वॉल्यूम डबल हो चुका है। और ये इशारा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल तो देख सकते हो काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा था। 17 दिसंबर को अगर देखें तो स्टॉक 48 के आसपास था और उसके बाद में आप देखें 18 दिसंबर को इसमें 4% की बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 47 के आसपास आए। परंतु 19 दिसंबर को इसमें फिर से 4% की तेज़ी बनी, तो 20 दिसंबर को इसमें फिर 4% की गिरावट हो गई। उसके बाद 23 दिसंबर को इसमें 2% की और गिरावट हुई, जिसकी वजह से जो स्टॉक देख सकते हो 48 के आसपास था वो 43 तक आ गया। उसके बाद आप देखें तो स्टॉक में 24 दिसंबर को थोड़ी तेज़ी फिर बनी, 44 के आसपास है। उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार इसमें गिरावट हुई और नतीजा ये रहा कि गिरते हुए स्टॉक आप देख सकते हो कि फिर से 41 की लेवल पे आ गया। लगभग जो 48 पर पहुंचा था वो 41 पर आ गया। और फिर आप देखें तो 31 दिसंबर को इसमें तेज़ी बनी 42 के आसपास और फाइनली आज स्टॉक फिर से एक बार आप देख सकते हो कि 44 तक आ चुका है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने अब फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे काफ़ी बड़ी जो गुड न्यूज़ है, रिलायंस पावर की जो कंपनी है शासन पावर, उसने अपना जो डेट था करीब 150 मिलियन डॉलर का वो IIFSL यूके को चुका दिया है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर लिमिटेड ने बुधवार को आज जानकारी दी है एक्सचेंज को कि उसकी सब्सिडीज कंपनी शासन पावर लिमिटेड ने अपना जो डेट था उसका रीपेमेंट किया है करीब 150 मिलियन डॉलर का IIFCL यूके को। तो ये देख लो कि 31 दिसंबर 2024 का पूरा पेमेंट कर दिया गया है और इस तरह से आप देखें एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सारा का सारा पेमेंट चुका दिया गया है। तो कंपनी अब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी अपने कर्ज को लगातार चुका रही है और सारी कंपनियों को कर्ज मुक्त किया जा रहा है। शासन पावर की बात करें तो यह करीब 3960 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है और शासन मध्य प्रदेश में स्थित ये पावर प्लांट है और पूरी दुनिया का एक बड़ा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। और इसकी जो कैप्टिव कोल माइनिंग कैपेसिटी देखें तो 20 MTPA की है। तो इस प्लांट के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है उसको करीब 14 डिस्कॉम को सप्लाई किया जाता है और 7 स्टेट के अंदर इसकी बिजली दी जाती है, जिसमें आप देखो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और न्यू दिल्ली में बिजली सप्लाई की जाती है। तो देख सकते हो कि इसकी जो लोएस्ट टैरिफ है जो 1.54 पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है। तो कुल मिला के देखो कि बहुत बड़ा पावर प्लांट है।
और अब इसका सारा कर्ज चुका दिया गया है। पिछले 7 सालों से देखें तो शासन पावर प्लांट है वो उसका जो बेस्ट परफॉर्मिंग पावर प्लांट के तौर पे उभर के आया है, और अब लोन रीपेमेंट की वजह से देखें तो आने वाले समय इसकी जो बैलेंस शीट में और सुधार होगी और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। रिलायंस पावर देखें तो इस समय जीरो डेट पे है कंपनी, सारा का सारा इन्होंने कर चुका है। अब आप देख सकते हो कि इन्होंने रिसेंटली 1525 करोड़ के जो इक्विटी लिंक वारंट थे उसका जो पेमेंट कर दिया है। इस तरह से अपनी सारी सब्सिडीज कंपनियों को भी अब धीरे धीरे कर्ज मुक्त किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा मौका है रिलायंस पावर जैसे शेयर के लिए। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका RSI इस समय 48.6 है। इसका मतलब स्टॉक यहाँ पे न तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया रजिस्टर लैंडमार्क अचीवमेंट इन पावर सेक्टर इन 2024। तो इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, जो देख सकते हो 250 गीगावाट को टच कर चुकी है। इसकी वजह से जो पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी अब वो खत्म होती हुई दिखाई देती है, यानी पावर जनरेशन कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। तो जो भी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप देखें तो 250 गीगावाट को टच कर चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज उपलब्ध हो गए, जिसकी वजह से इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है और क्लीन एनर्जी मिल पा रही है। यहाँ पे पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर देखें तो 1395 किलोवाट के आसपास पहुंचा फाइनेंशियल 2023-24 में, जिसमें 45.8% की वृद्धि देखने को मिली है 2013-14 के मुकाबले, जो 957 किलोवाट के आसपास था। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इंडस्ट्री अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय और तेज़ी से इसमें वृद्धि होगी और सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। तो 2014 के पहले एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी थी वो 12.5 घंटे हर दिन के हिसाब से थी, जो अब 21.9 आवर्स के हिसाब से आ चुकी है। यानी बहुत ज़बरदस्त, अभी 24 घंटे में से 21 घंटे के ऊपर बिजली हर गांव को लगभग मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि और अर्बन एरियाज़ में तो ये करीब 23.4 घंटे के हिसाब से, यानी लगभग कह सकते हैं कि 24 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। तो जो बिजली की शॉर्टेज थी वो सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और इससे हम समझ सकते हो कि पावर सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। तो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो देखो कि 249 गीगावाट के आसपास थी 31 मार्च 2014 को, जो जिसमें 83.8% की वृद्धि के साथ अब देखें तो नवंबर 2024 तक 457 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग डबल होती हुई दिखाई देगी। अब आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी के लिए फिर से एक अच्छा पीरियड शुरू हो चुका है। आने वाले समय जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अनिल अंबानी जो अपनी पुरानी पोजीशन है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और इस समय तो उनके दोनों बेटों का साथ मिल गया है, यानी रिलायंस पावर के लिए भी काफ़ी बेहतर समय शुरू हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।